हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल लर्न विद फन 477 पर। आज हम प्री बोर्ड का पेपर डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। इस पेपर जो अभी एमसीडी स्कूल्स में जो पेपर हुए हैं 241 इसका नंबर है और ये एम सेट है, इसका क्लास 10th का ये एमसीक्यू आज हम डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू डिस्कस कर पाएँ। एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन है इफ HCF ऑफ 96 एंड 104 इज 8। दे दिया, HCF दे दिया गया, निकालना नहीं है आपको। देन एलसीएम क्या होगा, आपको इनका एलसीएम भी नहीं निकालना। आपको एलसीएम निकालने के लिए एक बड़ा सिंपल तरीका आजमाना है। जैसे HCF ऑप्शंस यहाँ दिए हुए 96, 404, 1248, 2496। जिन बच्चों का आंसर गलत आएगा वो भी यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन ऐसा बनाया जाता है कि अगर गलत आंसर आ रहा है वो भी यहाँ हो। तो एक्चुअली फॉर्मूला हमारे पास है HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू होता है N1 इंटू N2। ठीक है जी। तो HCF अपने पास है ये रहा 8 इंटू एलसीएम इक्वल टू N1 यानी 96 इंटू 104। अब बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपको वो काम नहीं करना, आपको ऐसे ही रहने देना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। एक नंबर का सवाल है, क्यों इतनी मल्टीप्लाई में घुसना है आपको। एलसीएम इक्वल टू 96 इंटू 104 अपॉन में 8। जब इस 8 को इधर मल्टीप्लाई से उधर ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, 8 से काट देना है 104 को या 96 को, ये दोनों कटेंगे क्योंकि ये HCF है उनका। और यहां पर आ जाएगा 13 की मल्टीप्लाई आपने करनी है 96 में, मतलब 13 6 जा 78 होता है, कैरी 7, और 13 9 जा 117 और 7, ये हो जाएगा 124। तो ये आपका आंसर आ गया। ये आंसर यहाँ सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c क्या होंगे। हमें बताना है कि ये एक इक्वेशन दी गई है और इसके जीरोस का प्रोडक्ट क्या होगा। जीरोस नहीं पूछे, प्रोडक्ट पूछा है। प्रोडक्ट मतलब उनकी मल्टीप्लाई। ऑप्शन है a c अपॉन a, b माइनस c अपॉन a, c b अपॉन a और d माइनस b अपॉन a। तो हम आपको बता दो इसके जो जीरोस होते हैं वो होते हैं अल्फा एंड बीटा, और इनका जो सम है अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये बी अपॉन ए चल रहा होगा, कुछ के दिमाग में सी अपॉन ए चल रहा होगा, कुछ के दिमाग में प्लस बी अपॉन ए चल रहा होगा, कुछ के दिमाग में माइनस सी अपॉन ए चल रहा होगा। तो यहां हमसे जो पूछा गया है वो ये है, प्रोडक्ट ये हुआ। दो जीरोस अगर ये हैं तो इनका प्रोडक्ट हुआ अल्फा इंटू बीटा, और ये सही जवाब है सी अपॉन ए, मतलब ए इज द राइट आंसर। ये सवाल हो गया। थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 6x प्लस 1 क्या होगा। डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, और ये ऑप्शन दिए गए A24, B माइनस 24, C48 और D माइनस 48। मैं फिर बता रहा हूं कि वो बच्चे जो जरा मरासी कोई छोटी मोटी मिस्टेक करेंगे उनका आंसर गलत आएगा। देखो कैसे, हमें डी निकालना है। डी की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac, और इस इक्वेशन में ये इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब a हो गया हमारा 3, b हो गया है 6 और c हो गया है 1। तो आपको ये यहाँ पे रखना है। d इक्वल टू हो गया जी हमारा माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी कि 3 और b यानी कि 1, और इस तरीके से ये आ जाता है जी हमारा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 3 जा 12, और ये आंसर आ गया जी 24। तो हमारा जो ये आंसर हो गया 24 हो गया। ठीक है, कुछ बच्चों का माइनस 24 आएगा, वो भी यहाँ पर है। कुछ बच्चे इन्हें प्लस कर देंगे गलती से, 36 प्लस 12 तो 48 आ जाएगा, वो भी यहाँ पर है। ऐसी इसी तरीके से आंसर दिए। यही मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि अगर d हमारा 0 है तो इसके 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं। d अगर 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है मतलब d बड़ा है 0 से, पॉजिटिव है, तो इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। और अगर d छोटा है 0 से तो इसके नो रियल रूट्स होते हैं। आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्या सॉल्यूशन होंगे। नो सॉल्यूशन, इन्फिनिटिवली मेनी सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन या ओनली 1 सॉल्यूशन। इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y
इक्वल टू 7 एंड 6x माइनस 9y इक्वल टू 15। ठीक है जी। तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास a1/a2 और b1/b2 को जांचने का। पहले ये देखते हैं ये इक्वल आते हैं या नहीं आते, उसके बाद आगे सोचेंगे। a1 है हमारा 2, तो 2/6 और इधर है जी 3/-9। ये माइनस कंसीडर करना पड़ेगा आपको, ये माइनस ही गेम चेंजर है इस क्वेश्चन में। तो हम देखेंगे ये 1/3 आ गया और ये 1/-3 आ गया, और ये दोनों इक्वल नहीं है। बच्चों को ये इक्वल लग रहे होंगे जी, 3/9 है, 3/9 नहीं है, वो 3/-9 है, इक्वल नहीं है। और जब कभी भी a1/a2 b1/b2 के नॉट इक्वल होता है तो उसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, मतलब ओनली वन सॉल्यूशन उसका होता है। तो इसका डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। हाँ जी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, HCF ऑफ टू प्राइम नंबर इज क्या? दो प्राइम नंबर का HCF क्या होगा? तो दो प्राइम नंबर हमेशा वो होते हैं जिनका, ये एक डेफिनेशन भी है दो प्राइम नंबर की, कि दो प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होता है, हमेशा 1 होता है। तो ये याद भी रख सकते हैं आप। तो इसका आंसर हो गया जी A 1। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स 4, -3 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन का जो वैल्यू होती है वो होती है 0 0 0 0, इसे ओरिजिन की वैल्यू कहा जाता है। इसने पूछा डिस्टेंस बताओ जी इसका, 4 यूनिट्स, 25 यूनिट्स, 5 यूनिट्स या √7। तो इसमें आपको लगानी पड़ेगी मेरे हिसाब से, भाई देखो ये तो ओरिजिन हो गया, 4, -3, मतलब ये वैल्यू इधर की नहीं होके ये इधर की वैल्यूज है, ये 0 1 2 3 4 और -3 1 2 3, नीचे सॉरी इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे 1 2 3। तो ये यहाँ वाली वैल्यूज है, ये वाली। आपको इसका ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है, मतलब कि आपको हाइपोटेन्यूज पता करना है, जो होता है h² = p² प्लस में b²। तो h² हमारा हो गया जी 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 3 का 9, 25 आ गया जी। और इस तरह से h हमारा आ गया 25 का रूट, जो कि आप सबको पता है 5 यूनिट्स होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया 5 यूनिट्स। 20th टर्म ऑफ AP, 20th टर्म आपको बतानी है, ये AP यहाँ पे दिया गया है। तो इस AP से सबसे पहले आप D पता कर लेंगे। D होता है A2 - A1, मतलब ये आ गया जी हमारा 12 -15 और इस तरीके से -3 आ गया। अब फॉर्मूला है हमारे पास an = a + n-1 × d, और an हम पता कर रहे हैं, मतलब हमें 20th टर्म पता करनी है। a हमारा है फर्स्ट टर्म 15 + 20 - 1 × d, यानी कि -3, और इस तरीके से आ गया जी 15 + 19 × -3, और इस तरीके से आ रहा है 15 - 19 3 × 57 होता है, 57 से माइनस करेंगे -42। तो सही जवाब हो गया जी इसका डी। इफ फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 7 एंड 13 टर्म ये है, तो डी बताओ। बहुत इजी सवाल है। फर्स्ट टर्म मतलब A दिया हुआ है हमें, कितना 7 है, और A13 दिया हुआ है, A13 होता है A + 12D, और हमसे D पूछा गया है। तो बहुत इजी सवाल है। A13 की जगह आप 35 रख दो, A की जगह पे 7 रख दो प्लस 12D, 7 को इधर ले आओ, 35 - 7 = 12D, और 12D हमारा आ जाता है ये 28। तो 12D अगर 28 है तो D की वैल्यू हो गई 28/12, दोनों 4 की टेबल में आते हैं, 7/3, ये 7/3। कोई बच्चा अगर गड़बड़ करेगा तो वो 3/7 बताएगा, वो भी यहाँ पर है। चलिए 9th क्वेश्चन है कि A से D अगर 1.2 है, D से B 3.56 है, 3.6 है जी, A से E आपको हमें बताना है, और E से C 3 है। ये BPT का सवाल है। ऑप्शन यहाँ दिए हैं 1 2 3 4, चार सारे ऑप्शन हैं। तो आपको क्या करना है, BPT जब ये कहती है कि AD/BD = होता है हमेशा 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 AE/EC के। ठीक है, बस हो गया सवाल ये। तो इसमें क्या करना है आपको, AD की जगह पे 1.2 रखना है, अपॉन 3.6 रखना है, इक्वल टू, इसे हम x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और ये हमारा हो गया 3। तो इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर लाएंगे, ये हो जाएगा 1.2 × 3 अपॉन 3.6 = x।
इसका 3 से ये होता है, 3 से 3 कटा 1 आ गया। तो इसका सही जवाब है 1 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन पेपर में गलत दिया हुआ था, 1.2 दिया हुआ है, 1 आएगा आंसर। ये हमने करेक्शन कर लिया यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 6 चैप्टर का है, सिमिलैरिटी। ये कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल है ABC जो सिमिलर है DEF के, और इसमें ये एंगल 43 डिग्री दिया हुआ है ए, इधर E दिया हुआ है कितना 83 है जी, और हमसे C पूछा है C कितना है। तो सबसे पहले इस 83 को इधर ट्रांसपोज कर लो, ये 83 हो गया। अब आपको C बताना है, तो C का मतलब है कि आपको एस्पोर्ट लगाना पड़ेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, जो होता है 43 प्लस नहीं ये 47 है, 47 प्लस 83 प्लस एंगल C इक्वल टू 180 होता है। इसका कारण है एस्पोर्ट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। इन्हें प्लस करेंगे 0 13 प्लस एंगल C इक्वल टू 180, देन एंगल C अपना आ गया 180 माइनस 130 और इक्वल टू एंगल C आ गया जी 50 डिग्री। तो 50 डिग्री हमारा ये सवाल हुआ। ठीक है जी, ये 10 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस करे हैं अभी, बाकी 10 अगले उसमें क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। हमारी वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये सही कॉन्सेप्ट पता चल सके। पूरा रिवीजन ये चल रहा है अभी, कई चैप्टर इसमें रिवाइज हो गए और बाकी कई होने वाले हैं। इजी सवाल है, बिल्कुल बेसिक का क्वेश्चन है, ये बेसिक का क्वेश्चन पेपर है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।